कर लिया गया है, एक्शन प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है और संभल में जो हुआ वो हमने देखा कि बीते दिन क्या कुछ होता और उसके बाद आज ताबड़तोड़ तरीके से प्रशासनिक अमला एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जामा मस्जिद कमेटी के चीफ जफर अली का क्या कुछ कहना है संभल हिंसा को लेकर, जो बीते दिन हुआ उसको लेकर सुनिए जरा। डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी, आपके समझा और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी आपके समझाए को? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ, देखिए आइए, आपका 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अपनी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस रिसीव कराया, उन्होंने हमें डीएम साहब सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम इसके हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे। लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है। हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। तो शाही जामा मस्जिद के जो प्रमुख हैं, आप उन्हें सुन रहे थे, जफर अली, जिनका ये कहना है कि उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि लोग घर से बाहर ना निकले और वहां से लौट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां पर हिंसा हुई थी, अब पुलिस वहां पेट्रोलिंग कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा बेहद सख्त है। क्या है वहां पर ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी वैभव की इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जामा मस्जिद के ठीक पीछे वाले उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक लगातार पथराव, हिंसा और उपद्रव हुआ। आज की यहां पर स्थिति क्या है, अगर इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। यहां पर पुलिस और प्रशासन के तमाम यहां पर अधिकारी जो हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और लगातार यहां पर इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और कोशिश यही है कि संभल के अंदर शांति व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखा जाए। साथ ही आप इस स्पॉट पर भी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की बड़ी मात्रा में यहां पर मुस्तैदी की गई है। पुलिस के जवानों की इस वक्त आपको यहां पर तैनाती नजर आ रही है और ये वही स्पॉट है जिस जगह पर कल सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ। लेकिन अब इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर जो हर प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस स्तर से अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द संभल के इस इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। मेरे विजय निशांत, एक बार अगर आपको सुरक्षा की तस्वीर दाहिने दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है। यहां पर भी हमारे इस पॉइंट पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती और लगातार फ्लैग मार्च करती ये पुलिस प्रशासन की गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जल्द से जल्द संभल में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। इसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की ये जीवंत तस्वीर है। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो आपने तस्वीर देखी कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है भारी संख्या में तैनात है। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी है, किस तरह के हालात है आइए एक और रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
संभल की उसी जामा मस्जिद में मौजूद है जिस जामा मस्जिद में यहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच कल जब कोर्ट कमिश्नर के यहां पर नेतृत्व में सर्वे हो रहा था उस वक्त जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ उसकी तस्वीर हर एक हम आपको दिखाएंगे। दरअसल यही वो गली है जिस जगह पर आप देख रहे थे कल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी थी और पुलिस वालों के ऊपर लगातार जो है वो पथराव किया जा रहा था। इस गली से ही जो है वो पुलिस वाले लगातार मोर्चा संभाल रहे थे और सामने से दोनों दिशाओं से जो है वो हजारों की तादाद में उपद्रवी जो है वो मौजूद थे, वो पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। कल आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी कि इसी गली में पुलिस वालों की मुस्तैदी और पुलिस वाले लगातार जो है वो अपील भी कर रहे थे कि यहां पर उन उपद्रवियों को वापस लौटाया जा सके और इस इलाके में शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। लेकिन तमाम समझाने जाने के बावजूद भी लगातार उपद्रव और हिंसा की तस्वीर कल हमने और पूरे देश ने देखी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर ईंट पत्थर जो है वो आपको नजर आएंगे। ये इस जगह पर भी जो है वो तमाम ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और ये देखिएगा ये बोर्ड जो है वो भी आपको ईंटों के ही प्रहार से टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि जब पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैद थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले लगातार पीछे से यहां पर उपद्रवियों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं से ही इस तरफ से हमारे बाएं तरफ अगर आप देखें तो यहां से भी लगातार पथराव जो है वो पुलिस की टीम पर हो रहा था। और अगर हम दाहिने आपको तस्वीर दिखाएं तो दाहिने से भी इस दिशा से भी पुलिस पर लगातार पथराव किया जा रहा था। और कोशिश यही थी कि कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जो सर्वे इस जामा मस्जिद को लेकर हो रहा है उस सर्वे को कुल मिलाकर रोका जा सके। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो संभल में जो कुछ हुआ उसका वीडियो भी सामने आ गया है जो चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि आखिरकार किस तरीके से सुनियोजित रूप से वहां पर हिंसा को भड़काया गया। वक्त